इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने एमकेएम की क़यादत पर एक बार फिर शदीद तनकीद की है। पंजाब में एमकेएम की तंजीम के क़याम पर इल्जामात लगाए हैं। सैयद मुनव्वर हसन के बयानात पर हम कुछ मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। एमकेएम का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। जी वसीम अख्तर साहब, बताइएगा कि जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने बड़ी कड़ी तनकीद की है एमकेएम पर, और पंजाब में जो एमकेएम अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है उस सिलसिले में उनके मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अजीब सा सवाल किया है आपने। जिनका जिक्र कर रहे हैं आप मुनव्वर हुसैन साहब का, वो वेल नोन थंडर स्क्वाड के मेंबर रह चुके हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, बल्कि आज भी है। और उनसे अगर इस किस्म के ख्यालात आए तो अजीब सा लगता है कि अब वो पार्टी हेड हो गए हैं, उसके बावजूद उनका वो जो बोझ है वो अभी तक है, क्योंकि कराची से और हैदराबाद से जमात इस्लामी को एमकेएम ने फारिग किया और अब इंशाल्लाह पंजाब से भी करेगी। एमकेएम ने कभी मजहब पे सियासत नहीं की है, जो रिकॉर्ड पे चीजें हैं। इन्होंने हमेशा मजहब पे सियासत की है। अगर आप देखें तो इन्होंने आज तक मुनव्वर हसन साहब ने या जमात इस्लामी के जितने भी जिम्मेदार रहे हैं, उन्होंने कभी भी तालिबान को क्रिटिसाइज नहीं किया है। ये तालिबान के साथी हैं, इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका माजी में ताल्लुक जमात इस्लामी से रहा है। तो अब मैं इनके लिए क्या तबसरा करूं, ये खुली किताब है। इनका वोट बैंक आप देख रहे हो पूरे मुल्क में, कहां था कहां चला गया है। इलेक्शंस के बॉयकॉट करते हैं, लोग इनसे बदजन हैं। इनके अपने लोग पंजाब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए ये बौखलाहट है। और बौखलाहट में इन्हें सिर्फ अल्ताफ भाई याद आते हैं कि मजहबी हवाले से अल्ताफ भाई को क्रिटिसाइज करना मैं नहीं समझता इनको जेब देता है। इस वक्त जब मुल्क के हालात ऐसे हों, इनको चाहिए इत्तेहाद की बातें करें, मुल्क को बचाने की बातें करें, मगर ये तो पाकिस्तान के ही खिलाफ थे, तो जाहिर है इनसे यही बात एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं। जी, तो वसीम अख्तर साहब, ये भी कहिएगा कि पंजाब में जिस तरह से एमकेएम अपने आप को मुनज़्ज़म करने की इस वक्त कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ इस हवाले से हिकमत अमली भी मुरतब की गई है, तो आप क्या समझते हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जिस तरह से भी पिछले दिनों देखा गया कि मुख्तलिफ मसाइल रहे एमकेएम को, आज ये इनका बयान सामने आया, कोशिश है इन जमातों की कि एमकेएम पंजाब में अपने आप को मुनज़्ज़म ना कर सके? देखिए, कोशिश तो जाहिर रहेगी और सबूत भी है सामने। माजी में जो हमारे साथ हुआ है और उसके बाद अभी रिसेंटली हमारे जो राब्ता कमेटी के जिम्मेदार थे, उनके जहां वो ठहरे हुए थे, उधर पुलिस का रेड हुआ है और फिर अदालत में एफआईआर की इजाजत नहीं दी अदालत ने। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, हम समझते हैं इन चीजों को, हमने माजी में भी समझा है, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हमें टफ टाइम मिलेगा। कि जाहिर है जो एक पुराना चल रहा है, फ्यूडल सोसाइटी को हम खत्म करना चाह रहे हैं पंजाब से, और लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं, तो उसको तो आदमी रोकेगा। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह एमिकेबली हम इससे निकलेंगे। हम हाजराई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे हमने इशूज रिजॉल्व किए हैं सिंध के और कराची हैदराबाद के, जहां तक फ्यूडल मेंटालिटी का ताल्लुक है, हम चाहते हैं पंजाब की ये चीजें खत्म हो और हमारे साथ लोग आए। हम उन्हें अपना ही फॉर्मूला देना चाह रहे हैं। इस फॉर्मूले पर अगर काम किया जाए तो पार्लियामेंट में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की क़यादत आ सकती है और हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। जब तक वो फ्यूडल मेंटालिटी जो आज हमारे मुल्क में है वो पार्लियामेंट में बैठी रहेगी, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये लोग समझ गए अभी पंजाब के, और मुख्तलिफ जमातें जो हैं, सियासी हो या मजहबी, उनको एक खौफ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर, और अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे।